इस दुनिया में अगर कोई भी बच्चा अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह महसूस करता है तो वो होता है माँ का आंचल। न जाने ऊपर वाले ने एक माँ को ऐसी कौन सी शक्ति दिया कि जब भी कोई परेशान बच्चा अपनी माँ के गोद में जाता है उसकी सारी परेशानी यूं ही खत्म हो जाती है। लेकिन आज की जो सच्ची घटना है, इस घटना में एक रिश्ते को ऐसे तार तार किया गया है जिसे सुनने के बाद शायद आप भी कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि न जाने आज भी हमारे समाज में, हमारे आस पड़ोस में कैसे कैसे विकृत मानसिकता के लोग भरे पड़े हुए हैं। ये सच्ची घटना है चेन्नई का। 29 अप्रैल 2022 दोपहर के लगभग 2 बजे चेन्नई के हाई कोर्ट के अंदर जज साहब के सामने एक पति पत्नी खड़ा है और उसी कोर्ट के अंदर बहुत सारे पुलिस वालों के साथ साथ वकील और वकीलों के साथ साथ बहुत से मीडिया वाले भी बैठे हुए हैं और सबकी नज़रें जज साहब के ऊपर टिकी हुई है कि न जाने जज साहब इन दोनों को कौन सी सज़ा सुनाने वाले हैं। तभी जज साहब की नज़र उस महिला की तरफ जाती है और जज साहब उस महिला की तरफ देखते हुए कहते हैं कि इस औरत को तब तक सलाखों के अंदर रखा जाए जब तक इसकी मौत ना हो जाती है और साथ ही साथ इसके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। जब ये सज़ा उस औरत को जज साहब सुनाते हैं तो कोर्ट के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं एक बार सबकी नज़रें फिर से जज साहब के ऊपर टिक जाती है कि अब न जाने जज साहब इसके पति को क्या सज़ा सुनाने वाले हैं। फिर जज साहब की नज़र उसके पति की तरफ जाती है और उसके पति की तरफ देखते हुए कहते हैं कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदों पर लटकाया जाए जब तक इसकी मौत ना हो जाती है। जब ये खबरें सोशल मीडिया से लेकर अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचा तो लोग भी ये सुन करके काफ़ी हैरान परेशान हो गए कि आखिरकार इस पति पत्नी ने ऐसी कौन सी बड़ी गुनाह किया है कि जज साहब ने इसको इतनी बड़ी सज़ा सुना दी है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार इन दोनों ने ऐसी कौन सी गलती कर दी है कि जज साहब ने इनको इतनी सख्त सज़ा सुनाई है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। ये घटना है चेन्नई का एक शहर पड़ता है वेलाचेरी और इसी वेलाचेरी के अंदर एक कॉलोनी आता है अन्ना नगर। 7 फरवरी 2022 को एक माँ अपनी बच्ची को स्कूल के लिए तैयार करती है और जब वो बच्ची अपने घर से स्कूल के लिए निकलती है तो अचानक उसके पेट में जोरों का दर्द शुरू हो जाता है। वो बच्ची रोते चिल्लाते अपने माँ के पास आती है और कहती है कि माँ, मेरे पेट में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा है। वो माँ भी सुन करके काफ़ी हैरान व परेशान हो जाती है और उस बच्ची को तुरंत हॉस्पिटल डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर से कहती है कि मेरी बेटी के पेट में काफ़ी जोरों का दर्द है। लेडीज़ डॉक्टर उस बच्ची का जब पेट जांच करती है वो भी काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि उस बच्ची की उम्र मात्र 15 साल का था और उसके पेट में लगभग 4 से 5 महीनों का बच्चा पल रहा था। वो लेडीज़ डॉक्टर उसकी माँ को अपने केबिन में बुलाती है और उससे कहती है कि क्या तुमको मालूम है कि तुम्हारी बेटी लगभग 4-5 महीनों का प्रेग्नेंट है। आखिरकार इसके साथ में ये दुष्कर्म किया किसने है। इतना सुनना था कि उसकी माँ उस लेडीज़ डॉक्टर के पैरों में गिर जाती है और रोने गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है कि डॉक्टर साहब, अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है, हमारी इज्जत बचा लीजिए, क्योंकि जब ये खबरें बाहर निकलेगी और लोगों तक पहुँचेगा तो हम समाज में कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। फिर उसके पति को बुलाया जाता है। उसका पति भी जब आता है तो डॉक्टर से यही बात रिपीट करता है और कहता है कि डॉक्टर साहब, प्लीज़ हमारी इज्जत बचा लीजिए, अब हमारी इज्जत आप ही के हाथ में है। इन दोनों की बातें सुन करके डॉक्टर को शायद उनके बातों पे तरस आ जाता है और कहीं ना कहीं वो एक ऐसा कदम उठा लेती है जो शायद उस लेडीज़ डॉक्टर को नहीं उठाना चाहिए था। वो लेडीज़ डॉक्टर उस बच्ची का गर्भपात कर देती है। जब वो बच्ची अपने घर आती है 10-15 दिन तक आराम करती है और जब उसको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है तो वो फिर से अपने स्कूल जाना शुरू करती है। लेकिन इस बार जब वो स्कूल जाती है तो वो बिल्कुल गुमसुम होती है, ना किसी से बात करना, ना अपने दोस्तों के पास जाना, ना अपने टीचर्स के पास जाना। जहाँ भी रहती है एकदम गुमसुम रहती है। ऐसा लगता है जैसे उसकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ छिन चुकी है। जबकि ये लड़की पढ़ने में काफ़ी होशियार, काफ़ी चंचल थी। एक दिन उसकी सहेली उसके पास आती है और आकर के कहती है कि आखिर बात क्या है, तुम पहले जैसे बिल्कुल नहीं हो। पहले तुम इतना हंसती मुस्कुराते रहती थी, लेकिन जब से तुम घर से वापस स्कूल आई हो दोबारा से, तुम कभी भी ना हंसती हो, ना मुस्कुराती हो, ना किसी से बात करते। दूसरों को तो छोड़ो, तुम मुझसे भी बात नहीं करती हो। आखिर क्या बात है, बताओ। वो लड़की जब ये बातें सुनती है तो अपने माता पिता के बारे में सोच करके वो डर जाती है और उसे कुछ भी नहीं बताती है। लेकिन उसकी जो सहेली होती है वो जा करके उस स्कूल के लेडीज़ टीचर से ये सारी बातें बताती है
उसकी लेडीज़ टीचर और उसकी सहेली इस बच्ची को अपने पास बुलाते हैं और बड़े प्यार से पुचकार करके पूछते हैं, और कहीं ना कहीं इस बच्ची के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ भी अगर हुआ है तो तुम हमें बताओ, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर वो बच्ची अपनी कहानी बताती है कि ये मामला है लगभग आज से 7-8 साल पहले 2013 की, जब मेरी उम्र लगभग 8 साल की थी। मेरी मम्मी पापा घर में जब सोते थे तो मैं उन दोनों के बीच में सोती थी। एक दिन मेरे पापा ने मेरे साथ में दुष्कर्म कर दिया। जब मम्मी को पता चला तो मम्मी ने काफ़ी फटकार लगाई पापा को, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें भी बोली। फिर पापा ने मम्मी के सीधे पैर पकड़ लिए और उनसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगे और बोले कि आज के बाद से ऐसी गंदगी काम मैं नहीं करूँगा। लेकिन पापा ये सिलसिला हमेशा करते ही चले आए और ये सिलसिला लगभग 2013 से लेकर के अभी तक चलते आ रहा है। लगभग 7 साल हो गए। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि जब इंसान कोई कर्म करता है तो उसका उजागर एक ना एक दिन ज़रूर होता है। लेकिन इसकी उजागर हुआ उस बच्ची का प्रेग्नेंट होने के रूप में। जब ये सारी बातें उस बच्ची ने उस अपने टीचर से बताई, उस टीचर ने CWC को इन्फॉर्म किया। CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम आई और इस बच्ची को सीधे यहाँ से लेकर के और थाने पहुँच गए और उसके अपने ही माँ बाप के विरोध में FIR दर्ज कराया और इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंतर्गत चलाया गया और आखिरकार वो दिन भी आया जिसका लोगों का बेसब्री से इंतजार था। 29 अप्रैल 2022। जज साहब उस महिला की तरफ देखते हुए कहते हैं कि इस औरत को तब तक सलाखों के पीछे रखा जाए जब तक इसकी मौत ना हो जाती है, और साथ ही साथ उसके पिता की तरफ देखते हुए कहते हैं कि इस व्यक्ति को फांसी के तख्तों पर तब तक लटकाया जाए जब तक इसकी मौत ना हो जाती है। वाकई में दोस्तों आज की जो घटना है, इसे सुनने के बाद शायद इंसान को किसी पे भरोसा ना हो, हम पहचान ही ना पाएँ कि हमारे देश में कैसे कैसे लोग भरे पड़े हुए हैं। चेहरे से कुछ और आनंद और अंदर से कुछ और भरे पड़े हुए हैं। दोस्तों इस कहानी का सुनाने का मकसद मुझे किसी का ठेस, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है, बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। बाकी दोस्तों आज की ये जो सच्ची घटना, इसकी कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।